नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुल 6 वीडियोस देखा है मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, उन्हीं 6 वीडियोस के रिगार्डिंग यहाँ पर आज 4 क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं। ओके, टोटल 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि आखिरकार वो कह क्या रहा है। ओके, उसके पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने हमारा जो पहले का वीडियोस है उसे नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, an electron is projected into a magnetic field of flux density 10 Tesla with a constant velocity of 3.0 into 10 power 7 meter per second perpendicular to the field. Okay, find the magnetic force experienced by electron. देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अपना पहला वाला, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपने पास गिवन है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपने पास गिवन है और कह ये रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया इस फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस, ओके, वो भी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जैसे यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, मतलब है कि फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होगा वेलोसिटी का, जिसे हम लोग थीटा से डोनेट करते हैं, वो 90 डिग्री से इक्वल होगा। ओके, तो हमें ये कह ये रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमें यहाँ पर पता करना है। देखिए हम लोगों ने केस में पढ़ा था कि अगर जो हमारा जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, या फिर ऐसा कह सकते हो राइट एंगल्स पर मूव करेगा, तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स आपका, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, वो इक्वल होता है आपका QVB साइन थीटा से। अभी देखो इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। फिर देखो वेलोसिटी गिवन है अपने पास 3.0 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ यहाँ पे B का वैल्यू भी गिवन है 10 टेस्ला, ओके। और यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू भी गिवन है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, समझ पा रहे ना। यहाँ पे देखिए गिवन है हमारे पास कि an electron is projected into a magnetic field of flux density 10 Tesla with a constant velocity of इतना मीटर पर सेकेंड perpendicular to the field. फील्ड के perpendicularly इलेक्ट्रॉन एंटर कर रही है, ओके। अब देखिए यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, ओके। B कितना गिवन है, 3 इंटू 10 पे पावर 7, B है आपका 10, है ना, यहाँ पे T है, ये 10 टेस्ला है, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। चलिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, आप ऐसा लिख सकते हैं 1.6 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -19 इंटू 10 पे पावर 8, कुछ ऐसा कर देता है। इन दोनों को साथ में ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा 4.8 इंटू 10 पे पावर, अच्छा यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है ना, यहाँ पे 8 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड, ओके। एक मिनट, मीटर पर सेकेंड नहीं, न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया इस मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला का है, ओके, वो इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए गिवन है कि अ करंट ऑफ 2.0 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर if this wire be placed at an angle of 60 degree with the direction of a uniform magnetic field of 5.0 into 10 power -4 Tesla, how much force will act upon the wire। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये किस टॉपिक पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर बेस्ड है। प्यारे व्यूअर्स देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए कि ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मान लेते हैं ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
और वैल्यू गिवन भी है हमारे पास b, इसका वैल्यू गिवन है 5.0 इंटू 10 पे पावर कितना गिवन है, 10 पे पावर -4 टेस्ला गिवन है। ठीक है, ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। कह ये रहा है कि अपने पास एक वायर है, ओके, और उस वायर को हम लोग क्या किए हैं 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री के एंगल पर हम लोगों ने उस वायर को प्लेस किया है। ठीक है, जो कितना एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। ओके, और इस वायर का लेंथ भी अपने पास गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ कह ये रहा है कि अपना ये जो वायर है, चलिए इस वायर को अगर नेम दे तो ए बी नेम दे देते हैं। अपना ये जो वायर है ए बी, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसे हमें पता करना है। समझ पा रहे हैं ना। देखिए क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 2 ampere is flowing through a wire of length 50 centimeter. If this wire be placed at an angle of 60 degree with the direction of uniform magnetic field, जो uniform magnetic field है उसके डायरेक्शन से 60 डिग्री पर अगर ये वायर हम लोग रखेंगे तो कितना फोर्स इस पर एक्ट करेगा, ये पता कैसे करेंगे। इसको पता करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, F = ILB sin थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए 60 डिग्री गिवन, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखिए करंट अपने पास कितना गिवन है 2 एम्पियर, तो 2 ले लेते हैं। लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.50 ले लेते हैं। बी कितना गिवन है 5.0 इंटू 10 पे पावर -4 गिवन है, और साइन 60 डिग्री के लिए आप √3/2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा प्यारे व्यूअर्स, इसको अगर आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 0.50 है ना, तो इसको 50/100 कर देते हैं इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 250/100 है ना, मतलब 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, ओके, जी बिल्कुल 2.5 ही आएगा, इंटू 10 पे पावर -4 इंटू √3 है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वैल्यू पता चल जाएगा। थोड़ा सा देखिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2.5 1.73 है, चलो यहाँ 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 0 15 7, ओके, 0 5 3 है ना, 17 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 250, 0 5 12 12 13, और यहाँ पे 4 आ रहा है ना, कुछ ऐसा आ रहा है, ओके, मतलब है कि 4.32 करके कुछ आ रहा है ना, ओके, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है 4.32, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं 4.32 इंटू 10 पे पावर -4 न्यूटन, कुछ ऐसा जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है आंसर में। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन था अपना। अब चलिए कहाँ चलते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ रेडियस इतना मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज सेट अप इन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट गिवन फ्रीक्वेंसी इज इतना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये कह ये रहा है कि मान लीजिए कि अपने पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सर्कुलर लग नहीं रहा है ना, फिर भी मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है। ओके, हमें इसके सेंटर पर बी के वैल्यू को पता करना है। ओके, समझ गए ना। और यहाँ पे जो रेडियस गिवन है, ये जो रेडियस है आर, इसका वैल्यू गिवन है 5.1 इंटू 10 पे पावर -11 मीटर। चलिए यही गिवन है। अच्छा देखिए, किसी भी एक सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है उसे पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, n μ0I/2r से। ओके, और चलिए मान लेते हैं क्योंकि एक ऑर्बिट का बात किया है तो n का वैल्यू 1 होगा, तो ठीक है, n क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के लिए स्टैंड करता है, तो μ0I/2r। अब यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स देखिए, r भी है, μ0 का वैल्यू भी हमें पता ही है, लेकिन करंट तो नहीं है इस सर्कुलर लूप में, कितना करंट है इसका वैल्यू नहीं है। तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी की मदद से पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग को पता है करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है,
और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 टाइम पीरियड से इक्वल होता है, तो क्या हम लोग इसको QV नहीं लिख सकते? बिल्कुल, और फ्रीक्वेंसी गिवन है इस केस में। तो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बात किया है ना, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए। और अपने पास फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 6.8 इंटू 10⁻15 है। मल्टीप्लाई करना तो कितना मिलेगा? देखो मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा हम लोग को। यहाँ पर 6.8 1.6 48 4 40 हो जाएगा इंटू 6 8, दैट इज 8 8 10, है ना। 10.88 आ रहा है यहाँ पे, 10.88, है ना। सही किया ना मल्टीप्लाई हम लोग? एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 6 48 4 40, ठीक है, 8 एंड यहाँ पे 6, ठीक है, ठीक है, 8 8, ठीक, ओके। 10⁻4 बच रहा है यहाँ पे, -4, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1.088 करके, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे एक 10 लेना होगा। अगर ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 10⁻⁻4। तो यहाँ पे 1.088 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, इतना करंट जो है हम लोग को मिल रहा है। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, करंट का ही वैल्यू मिल गया, तो अब जो है सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो पता कर सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। आई कितना है? 1.088 इंटू 10⁻⁻3 है, बाई 2R, 2 इंटू R। R का वैल्यू कितना गिवन है? 5.1 इंटू 10⁻⁻11 गिवन है, ठीक है। सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 कैंसिल कर दे तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, ओके। पाई की जगह पे 3.14 ले लेंगे एंड इंटू 1.088 इंटू, इन दोनों को साथ ले आओ, 10⁻10 आ जाएगा, -10, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो +11 आ जाएगा, ठीक है, बाई 5.1। एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 1.088 इंटू 10/5.1, ठीक है। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताइए यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब चलिए अपना जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट ऑफ 10 एम्पियर flows in each of the two conducting wires parallel to each other in the same direction. The separation between the wires is 2 centimeter. Find the force per unit length of any of the wires. Will it be the force of attraction or repulsion? देखिए कह ये रहा है कि मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपने पास दो पैरेलल वायर्स गिवन है। चलिए एक को x नेम दे देते हैं, एक को y नेम दे देते हैं, ओके। और प्यारे व्यूअर्स, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर का है और वो भी सेम डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके। और यहाँ कह रहा है कि जो सेपरेशन है वायर्स के बीच का वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मतलब बोले तो 0.02 मीटर, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है कि इनमें से किसी भी एक वायर पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा वो कितना होगा, वो हम लोग पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। F/L मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, मान लेते हैं कि L जो है लेंथ है वायर का, से ऐसा कह सकते हैं, वो इक्वल होता है आपका म्यू नॉट I1 I2, मतलब I1 जो करंट होगा पहले वायर में मतलब X वाले में, और I2 जो Y वाले में करंट होगा, बाई 2 पाई R, मतलब R क्या है? डिस्टेंस है आपका, ठीक है, दोनों वायर्स के बीच का। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, इसको बहुत इजीली पता कर सकते हैं हम लोग। सो जो F/L होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो क्या होगा? म्यू नॉट क्या होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू, यहाँ पे I1 को भी 10 लेना है, I2 को भी 10 लेना है, ठीक है, 2 पाई इंटू R के जगह पर 0.02 ले लीजिए, चलिए सही है। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो F/L आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100, या फिर इसको 10⁻2 कर दो और यहाँ पे 2/100 ले लेते हैं, ठीक है, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा F/L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻4 कर दो इसको, बाई 2 और 2 यहाँ से कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ मिलेगा 10⁻3, ओके।
सो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आपको मिलेगा वो होगा 10 पे पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये अपना चौथा क्वेश्चन था। सो प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स का अभी तक जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके रिगार्डिंग, है ना, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स लिए। ठीक है, आने वाली वीडियोस में और भी प्रॉब्लम्स लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।